हेलो गाइस, वेलकम टू श्रेष्ठ मॉम्स ब्लॉग। और बहुत दिनों बाद मैं मिल रही हूँ आपसे। बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। और आज का वीडियो ऑब्वियसली त्योहारों का सीज़न है, दिवाली है। और सबसे ज़्यादा पसंदीदा मेरा त्यौहार है ये दिवाली। मुझे बहुत पसंद है क्योंकि लाइट्स मुझे बहुत पसंद है, मुझे रोशनी बहुत पसंद है। सिर्फ इतना ही नहीं, माँ लक्ष्मी की पूजा करना मुझे बहुत पसंद है। और मुझे खरीदारी करना भी बहुत पसंद है। घर को सजाना, साफ़ सुथरा करना वो भी बहुत पसंद है। जो दिवाली से पहले साफ़ सफाई हो जाती है वो भी। और मिठाई बांटना, खुशियाँ मनाना, मुझे मतलब इसीलिए मुझे दिवाली का त्यौहार सब त्योहारों में से सबसे ज़्यादा पसंद है। और अभी दोपहर का टाइम है, आज धनतेरस का दिन है। हैप्पी धनतेरस आप सभी को। और मॉर्निंग के टाइम पे मैं मार्केट गई थी कुछ सामान घर के लिए लाने के लिए, जो पूजा का सामान होता है वो सब। और आज के दिन सोना चांदी खरीदे जाते हैं। तो हम हर साल कुछ ना कुछ सोने चांदी की चीज़ या कुछ भी हो चीज़ लाते हैं घर पे। आज के दिन हम सोच रहे थे कि हम क्या लें, तो डिसाइड हुआ कि हम अपने बड़े वाले बेटे के लिए ब्रेसलेट लेने वाले हैं चांदी की। तो वो अभी स्कूल गया है, स्कूल से आने के बाद उसके साथ मार्केट जाना है और जब लेके आएंगे मार्केट से उसके लिए ब्रेसलेट। मेरे ससुराल में आज के दिन झाड़ू खरीदे जाते हैं धनतेरस के दिन। तो मैं सुबह मार्केट गई थी तो मैं झाड़ू ले आई थी। और अपने लिए मैंने ये सिल्वर की बिछुए लाए थे। शायद आपको डिज़ाइन करीब से दिखाने पर ये दिखेगा, क्योंकि अब नहीं दिख रहा है कैमरे के सामने, मैं बाद में दिखा दूँगी आपको। और इसके अलावा मैं गणेश जी की मूर्ति और मिठाई, दिए और तेल और पूजा का सामान जो भी होता है वो सब लेके आ चुकी हूँ। घर की लाइटिंग अभी बाकी है, आज शाम को होने वाली है। तो देखते हैं शाम को लाइटिंग मेरे हस्बैंड कैसे लगाते हैं छत पे। और बने रहिए मेरे वीडियो पे लास्ट तक ताकि देख सके कि कैसे मना रहे हैं हम दीपावली का त्यौहार और क्या क्या सजावट की है हमने, क्या क्या तैयारियाँ की है। तो गाइस, ये है वो बिछुए जो मैं आज धनतेरस के दिन लेके आई हूँ। और ये मेरे करवा चौथ की मेहंदी जो आज तक छूटी नहीं है और शायद ही दीपावली तक छूट पाएगी। इसके बाद हम शिवाजी की ब्रेसलेट लेने के लिए मार्केट गए। मार्केट में बहुत रश था, हर दुकानों पे भीड़ लगी हुई थी, चाहे वो बर्तनों का शॉप हो या फिर गिफ्ट शॉप हो। पटाखों की दुकानों पे भी भीड़ लगी थी और हमने पटाखे भी ले लिए आज के दिन। कुछ स्वीट्स भी ले आए थे जिसमें गुलाब जामुन और गुजिया थे। और ये शिवाजी की ब्रेसलेट है सिल्वर की। ये शिवाजी ने अपनी चॉइस से ही लिया है, क्योंकि हमें जो पसंद आया था उसको वो पसंद नहीं आया था। पर ये भी काफ़ी सुंदर है, इसकी डिज़ाइन कुछ यूनिक सा है। एक्चुअली शिवाजी का बर्थडे का गिफ्ट इस बार पेंडिंग था, क्योंकि हम बर्थडे अच्छे से मना नहीं पाए थे उसका। तो ये एक तरफ से उसका बर्थडे भी गिफ्ट था और धनतेरस का सरप्राइज भी था। और ये उसका भी गिफ्ट है। और फिर धनतेरस के दिन शाम के टाइम पे दिए जलाते हैं, तो मैं उसी तैयारियों में लग गई। फिर दियों को पहले से ही मैंने पानी में भिगो के रखा था और कैंडल भी जला लिए थे। और ये था हस्बैंड ने जो लाइटिंग की थी, मैं आपको दिखाने वाली थी कि कैसी लाइटिंग की है। वो अंदर का था येलो वाला, और ये ब्लू लाइट्स था जो घर के बाहर हमने लाइटिंग की थी। और मैंने दिए भी घर के बाहर अंदर जला लिए थे। मुझे दिवाली के दिन ये लाइट्स और सबकी क्रिएटिविटी देखने में बहुत अच्छा लगता है। और भी लाइटिंग कल देखने को मिलेगी, क्योंकि आज धनतेरस के दिन कुछ लोगों ने लाइट्स लगाए थे, कुछ लोगों ने नहीं लगाए थे। नरक चतुर्दशी के दिन हमारे यहाँ आटे का दीपक जलाया जाता है यम के लिए, तो मैं उसी तैयारी में लगी हुई थी। यहाँ आटे का दीपक बनाया था। और बच्चे अपना मनपसंद पटाखे लेके आए थे मार्केट से। और जो मैं ये दिखा रही हूँ ये बड़े बेटे की पसंद है, वो अपने लिए लेके आया है। छोटे बेटे सिर्फ फुलझड़ियों से खेलता है, उसको बड़े धमाके और पटाखे, शोर, आवाज़ ये सब पसंद नहीं है। इसके बाद मैं तैयार हो गई थी थोड़े बहुत फुलझड़ियाँ जलाने के लिए, एंजॉय करने के लिए। और सबसे पहले ये गंधक पटास मेरे बेटे ने, बड़े बेटे ने, उसने ट्राई किया था। ये शायद बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करता है। और फिर ये मैंने भी ट्राई किया और सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इसको लेके, क्योंकि मेरे से 2 बार इससे पहले ये हुआ नहीं, ये तीसरी बार ट्राई किया था मैंने। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। मैं फुलझड़ियाँ जलाती तो मेरे दिमाग में यही गाना रहता है। एनीवे गाइज, और दीपावली का दिन भी आ गया। और आज के दिन, दीपावली के दिन, सारे साज सजावट मेरे बच्चे ने, बड़े बेटे ने और हस्बैंड ने किया। ये सब सारी तैयारियां उसी ने किया, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। और ये जो छोटे बेटे को देख रहे हैं, ये रंगोली बिगाड़ने में लगा हुआ है। और ये बाहर की रंगोली जेठानी की बेटियों ने की थी। और सारी तैयारियां करने के बाद हम मुहूर्त का वेट कर रहे थे ताकि पूजा कर सकें।
और सबसे आखिर में मैं तैयार हुई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और खाना पीना भी बनाना था मुझे। सब कुछ रेडी करने के बाद मैं तैयार हुई थी। आप सभी को हैप्पी दिवाली गाइस। और दिवाली के दिन हम अपने अपने घरों में लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं और यहाँ मेरे हस्बैंड वेट कर रहे थे कि सारी सामग्री आ गई है या नहीं। और आज के दिन, दीपावली के दिन, हस्बैंड ने ही घर की लक्ष्मी गणेश की पूजा की थी। इसके बाद मेरे बड़े बेटे ने पूजा करी, उसके बाद छोटे बेटे ने पूजा की और फिर उसके बाद मेरी सासू माँ ने भी पूजा करी थी। घर के बच्चे पटाखे फोड़ के मेरी रंगोली बिगाड़ दिए थे। ये बाहर की लाइटिंग थी और ये घर के बाहर तोरण। इसके बाद मैं कुछ फुलझड़ियाँ जलाने लगी थी और पूजा हो जाने के बाद हमने खाना खाया था। एक और चीज़ मैं धनतेरस के दिन लेके आई थी और वो है ये कलश, जो मुझे बहुत ही सुंदर लगी इसकी डिज़ाइन। और दीपावली के बाद आता है गोवर्धन पूजा और ये पूजा भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। आप देख ही सकते हैं इसमें हमारे घर के बच्चों ने बनाया है गोधन महाराज। बच्चों ने बहुत ही मेहनत किए हैं बनाने में और अपनी सारी क्रिएटिविटी दिखाई है। शाम के टाइम गोवर्धन महाराज की पूजा सबसे पहले हस्बैंड ने की थी और घर के बाकी सब लोगों ने किए, बड़ों ने किए, छोटों ने किए। उसके बाद मैंने भी पूजा की। तो गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है? तो कहा जाता है कि आज ही के दिन श्री कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी सी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाया था और सारे ब्रिजवासियों को, मथुरावासियों को और पशुओं को भारी बारिश से बचाया था। इसीलिए जब से ही ये त्यौहार मनाया जाता है और हम ब्रिजवासी इसको गोवर्धन पूजा को मनाते आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, गोवर्धन पूजा करते हैं और परिक्रमा भी लगाते हैं और जयकारा भी लगाते हैं। और ये जो गोवर्धन की प्रतिमा है इसको हम गोबर से ही बनाते हैं। और नेक्स्ट डे भाई दूज का दिन था। हम भाई दूज मनाने के बाद हमारा प्लानिंग हुआ कि हम वृंदावन जाएं। गौरी गोपाल हम गए थे और यहाँ है अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का, जहाँ से वो कथा करते हैं, उनका घर, वृद्धाश्रम। लोग थोड़ा सा शांति और सुकून पाने के लिए मंदिरों में जाते हैं जहाँ सच में शांति और सुकून होता है। और यहाँ इतनी भीड़ थी और बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, इसके बावजूद भी यहाँ इतनी ज़्यादा शांति और सुकून था कि बिलीव करना मुश्किल था कि कितना सुकून था यहाँ। ये वो जगह है जहाँ आपने देखा होगा अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को लाइव या टीवी पर या आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे। ये वो जगह है जहाँ से वो भागवत पुराण का प्रवचन देते हैं। यहाँ पे वो आध्यात्मिक प्रवचन देते हैं, जहाँ पे धार्मिक ग्रंथों और भागवत कथा का वो प्रवचन देते हैं। और ये गौरी गोपाल आश्रम है। इसके अलावा उनकी अन्नपूर्णा रसोई चलती है और भी सामाजिक कार्यों में वो अपना योगदान देते हैं। गौशालाएं भी हैं उनके। इस जगह को देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, लेकिन फिर भी यहाँ शांति और सुकून है। हम पहली बार यहाँ आए और हमें तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और इसके साथ ही महाराज जी से भी मिलने का मौका मिल गया। काफ़ी भीड़ होने के बावजूद भी लोग उनसे आराम से मिल रहे हैं क्योंकि व्यवस्था इनकी बहुत अच्छी थी और लोगों में भी कोई जल्दबाजी नहीं थी कि हम ही सबसे पहले मिले। ज़रूरी नहीं है कि यहीं आके सुकून मिला, लेकिन वृंदावन है ही ऐसा कि वृंदावन का कोना कोना हर जगह सुकून भरा है। वृंदावन जाके बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद ही हम एक ऐसी जगह गए जहाँ कहावत है कि वहाँ आज तक कलयुग नहीं आया है, और वो जगह है वृंदावन का तटीय आश्रम। वहाँ ना तो लाइट्स है, ना कोई आधुनिक मशीनें और ना ही कोई मोबाइल वगैरह, कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ कलयुग आया ही नहीं। अब गौरी गोपाल की वृद्धाश्रम में आपको दिखाने जा रही हूँ कि कैसे वहाँ की व्यवस्था है।
जो वृद्ध महिलाएं हैं वो कैसे रह रही हैं, उनका खाना पीना रहन सहन कैसा है। वाकई में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ रखा गया है उन्हें। सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी श्रद्धालु उनसे मिलने गए थे सबको कहा जा रहा है कि वो भोजन पाके ही अपने घर जाएं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो था वो धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज पे ख़त्म हुई और वृंदावन की कुछ रोचक बातें भी मैंने आपको बता दी। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टटिया आश्रम का वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ मोबाइल अलाउ नहीं है, क्योंकि वहाँ कलयुग प्रवेश नहीं किया है, इसलिए मोबाइल सब वर्जित है। थैंक यू गाइस, बाय बाय।